दर्शकों, कनाडा में इस समय भारी अस्थिरता बनी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की काफी किरकिरी हुई है। उन्हें अपने देश में अपनी ही सरकार के भीतर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वित्त मंत्री के इस्तीफे के लिए उनको बड़ा झटका माना जा रहा है। अब ट्रूडो की कैबिनेट उन पर इस्तीफे का दबाव बना रही है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ट्रूडो सरकार घर में प्रहार। एनडीपी का मोर्चा मांगा इस्तीफा। सियासी उलटफेर, संकट घनघोर। भारत से पंगा लेने वाले जस्टिन ट्रूडो की कुर्सी डगमगाने लगी है। चुनाव से पहले ही उनकी सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। एक तरफ खालिस्तानी प्रेम अब उन पर भारी पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ वो घर में ही घिरने लगे हैं। ट्रूडो के एक एक साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं। उनकी नीतियों पर न सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, बल्कि देश की बदतर होते हालात के लिए भी जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। जिस ट्रूडो ने भारत पर खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का झूठा आरोप लगाया, खालिस्तानियों को खुश करने और अपनी सरकार को बनाए रखने के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों को ताक पर रख दिया, वही अब घर में अपनों के ही प्रहार से घायल हो रहे हैं। कई संकट से जूझ रहे ट्रूडो को जोर का झटका तब लगा जब उनकी करीबी कनाडा के डिप्टी पीएम और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने पद से इस्तीफा दे दिया। फ्रीलैंड ने सिर्फ मंत्रिमंडल से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि पीएम ट्रूडो को जमकर खरी खोटी सुनाई। सोशल मीडिया पर लिखा, पीएम ट्रूडो की नीतियों से सहमत नहीं हूँ। ट्रूडो की योजनाएं राजनीतिक चालबाजी का हिस्सा हैं। सूत्रों की माने तो ट्रूडो कहते थे कि फ्रीलैंड वित्त की जगह कोई और विभाग अपने पास रखें, लेकिन क्रिस्टिया फ्रीलैंड को यह मंजूर नहीं था। आखिरकार उन्होंने इस्तीफा देना ही सही समझा। फ्रीलैंड के इस फैसले की ट्रूडो को जरा भी उम्मीद नहीं थी। फ्रीलैंड के इस्तीफे से ट्रूडो की मुसीबत बढ़ गई है। सरकार में उनके सहयोगी और खालिस्तानी समर्थक एनडीपी नेता जगमीत ने सीधे और स्पष्ट शब्दों में कनाडाई पीएम से इस्तीफा मांगा है। Today I'm calling on Justin Trudeau to resign. He has to go. Right now Canadians are struggling with the cost of living. I hear it everywhere I go. People cannot find a home that they can afford. They can't buy their groceries. And on top of that, we have Trump threatening tariffs at 25%, which put hundreds and thousands of Canadian jobs at risk. And instead of focusing on these issues, Justin Trudeau and the Liberals are focused on themselves. They're fighting themselves instead of fighting for Canadians. And for that reason, today I'm calling on Justin Trudeau to resign. He has to go. ट्रूडो इस वक्त सबसे बड़े संकट से जूझ रहे हैं। एक तरफ उनकी लीडरशिप को लेकर उनकी ही पार्टी में असंतोष पैदा हो गया है, तो दूसरी तरफ उनकी ही पार्टी के सांसद उन्हें कमजोर प्रधानमंत्री बताने लगे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में 153 सीटों के साथ लिबरल पार्टी की सरकार है, जिसमें से 60 सांसद चाहते हैं कि जस्टिन ट्रूडो पद छोड़ दें। कनाडा का विपक्ष मांग करने लगा है कि तुरंत चुनाव करवाए जाएं। विपक्ष के नेता पियरे पाइलिवरे ने पोस्ट करते हुए लिखा कि ट्रूडो में किसी का भरोसा नहीं बचा है। यहाँ तक कि उनके कैबिनेट मंत्री भी उन पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे में उनको तुरंत चुनाव करवाना चाहिए। वो ट्रूडो जो सभी को खुश करने के लिए भारत से खुलकर दुश्मनी मोल ले रहे थे, वो कैसे अपनों में ही घिर गए, इसका कारण भी जानना जरूरी है। जिसमें लोकप्रियता में कमी, खालिस्तान प्रेम, अगले साल चुनाव, गिरती अर्थव्यवस्था, सांसदों में असंतोष। अपनों के बाड़ों का शिकार हो रहे जस्टिन ट्रूडो पहले ही गर्त में जाती अर्थव्यवस्था से परेशान थे। इस बीच अमेरिका में कनाडा के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने की ट्रंप की वार्निंग ने उन्हें और परेशान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात पंजाब के अमृतसर की कर लेते हैं। इस्लामाबाद थाने के पास धमाका हुआ और इस धमाके के बाद से इलाके के लोग दहशत में गए। तो पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन सवाल है कि आखिर बार बार पंजाब को टारगेट क्यों किया जा रहा है और कौन कर रहा है? इन धमाकों की साजिश का आका आखिर कौन है? ये रिपोर्ट देखिए। अमृतसर में धमाका, दहशत में लोग। ग्रेनेड से हमला, बड़ी साजिश। थाना निशाना, क्या था प्लान? बार बार टारगेट पंजाब, षड्यंत्र का आका कौन? पंजाब में धमाके रुकने का नाम नहीं ले रहे। इस बार टारगेट पर अमृतसर था। धमाका इतना तेज कि हड़कंप मच गया, लोग दहशत में आ गए।
पुलिस स्टेशन के पास धमाका, उसके बाद आसपास के घरों में दीवारों पर दरार और टूटे टाइल्स बताने के लिए काफी है कि विस्फोट कितना जबरदस्त रहा होगा। स्थानीय लोगों की माने तो इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के पास तेज धमाका हुआ। तड़के करीब 3 बजे इस धमाके की आवाज इलाके के लोगों को सुनाई थी, जिसके बाद से इस इलाके के लोग दहशत में हैं। हाँ जी, ते बहुत तेज आवाज ही। अच्छा, ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਚ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। अच्छा, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ काफी तेज थी। पता लगा कितने ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਉੱਪਰ ਆ, ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ। ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 3 ਵਜੇ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਟਾਈਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਆਈ ਆਵਾਜ਼? ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ। अच्छा, ਏਦਾਂ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕੱਚ ਟੁੱਟਾ ਹੁੰਦਾ। आज तो काफी आई, उठ के बह गए, बहुत ज्यादा आई आवाज। इस धमाके को पंजाब के एक के बाद एक हो रहे धमाकों की एक और कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। इससे पहले चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में एक रेस्टोरेंट को निशाना बनाया गया था। उस समय भी धमाके के वक्त तड़के करीब 3:30 बजे का वक्त चुना गया था। इससे पहले बीते सितंबर को चंडीगढ़ को दहलाने की कोशिश की गई थी। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में पॉश एरिया में रिटायर्ड प्रिंसिपल के घर पर ग्रेनेड से अटैक हुआ था। विस्फोट इतना जोरदार था कि घर में 7 से 8 इंच का गड्ढा पड़ गया था। और अभी अमृतसर के इस्लामाबाद पुलिस स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच की जा रही है। फिलहाल इस हमले की जिम्मेदारी गैंगस्टर जीवन फौजी ने ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में आगे बढ़ेंगे और बात दिव्य भव्य महाकुंभ की करेंगे। दरअसल कुंभ को भव्य बनाने के लिए हजारों की संख्या में श्रमिक इस वक्त कुंभ मेला परिसर में जुटे हुए हैं और इन श्रमिकों का ध्यान योगी सरकार भी बाखूबी रख रही है। दरअसल इन श्रमिकों के रहने खाने के साथ साथ इन श्रमिकों के बच्चों की पढ़ाई की भी जिम्मेदारी इस वक्त सरकार ने ले रखी है, ताकि श्रमिकों के बच्चों का भविष्य न बर्बाद हो। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हम लोग मंदिर खुलना चाहते हैं और मंदिर में पूजा पाठ चालू कराना चाहते हैं। काफी दिनों से मंदिर बंद पड़ा है। अगल बगल हिंदुओं के मकान जो है मुस्लिमों ने खरीद लिए, बीच में मंदिर है। पुलिस के पास आए हैं कि भाई उसको खुलवाने का प्रयास, हमने सीओ साहब को कहा तो सीओ साहब छुट्टी पे गई हैं। संभल की तरह ही काशी में भी एक मंदिर है जो 40 सालों से बंद पड़ा है। ये जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उसी मंदिर की तस्वीर है। देख लीजिए आप, मंदिर की क्या हालत हो चुकी है। मंदिर की ऐसी हालत इसलिए है क्योंकि ये मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाके मदनपुरा में स्थित है। इसलिए मंदिर को करीब 40 साल पहले ताला लगा दिया गया था। लेकिन संभल में संभलेश्वर मंदिर गुलजार हुआ तो वाराणसी के हिंदू संगठन के लोग भी प्रशासन के सामने मांग उठाने लगे कि पुलिस वैसे ही मुस्तैदी दिखाए जैसे संभल प्रशासन दिखा रहा है और 40 साल से बंद पड़े मंदिर को खोल दिया जाए। ये मदनपुरा में गोल चौराहा है, वहीं पे तीर्थ है, वहीं पे मंदिर है। हम लोग मंदिर खुलना चाहते हैं और मंदिर में पूजा पाठ चालू कराना चाहते हैं। काफी दिनों से मंदिर बंद पड़ा है। अगल बगल हिंदुओं के मकान जो है मुस्लिमों ने खरीद लिए, बीच में मंदिर है। हिंदू संगठन के लोगों ने वाराणसी पुलिस के सामने मांग उठाई तो एक्शन भी शुरू हो गया। स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और सबसे पहले स्थानीय लोगों से मंदिर के बारे में जानकारी जुटाई और फिर स्थानीय लोगों से बातचीत करके मंदिर खोलने की कवायद शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि कोई विवाद नहीं है, इसलिए मंदिर जल्द ही खोला जा सकता है। पुलिस के पास आए हैं कि भाई उसको खुलवाने का प्रयास, हमने सीओ साहब को कहा तो सीओ साहब छुट्टी पे गई हैं। उन्होंने थाने पे कहा है, हम थाने पे भी आए, मौके पे भी गए थे। मुस्लिम भाई भी लोग जो हैं वो विरोध तो इस बात का कर ही नहीं रहे, कोई विवाद है नहीं। वो भी चाहते हैं मंदिर है, मंदिर की पूजा पाठ हो। मंदिर कब खुलेगा इसके बारे में प्रशासन की तरफ से कोई बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन 40 साल से मंदिर को बंद करने की जो बात सामने आ रही है उससे एक बात तो तय है कि संभल की तरह ही काशी में भी कौमी एकता का कत्लेआम आज से 40 साल पहले ही शुरू हो गया था। मंदिर में ताला जड़ दिया गया था। लोग तो दबी जुबान ये भी कह रहे हैं कि मोदी योगी के हाथ में सत्ता की कमान है, इसलिए सनातन का वैभव लौट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये खबर